जीवित परमेश्वर के दो धारी तलवार के वचन। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 28। घमंड के मुकुट पर हाय, जो एफ्रेम के मतवालों का है, और उनकी भड़कीली सुंदरता पर जो मुरझाने वाला फूल है, जो अति उपजाऊ और तराई के सिरे पर दाख मधु से मतवालों की है। देखो, प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है, जो ओले की वर्षा या उजाड़ने वाली आंधी या बाढ़ की प्रचंड धार के समान है। वह उसको कठोरता से भूमि पर गिरा देगा। एफ्रेमी मतवालों के घमंड का मुकुट पांव से लताड़ा जाएगा, और उनकी भड़कीली सुंदरता का मुरझाने वाला फूल जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर है, वह ग्रीष्म काल से पहले पके अंजीर के समान होगा, जिसे देखने वाला देखते ही हाथ में ले और निगल जाए। उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा, और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा, और जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देते हैं उनके लिए वह बल ठहरेगा। ये भी दाख मधु के कारण डगमगाते और मदिरा से लड़खड़ाते हैं। याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाख मधु ने उनको बुला दिया है। वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भटके जाते और न्याय में भूल करते हैं, क्योंकि सब भोजन आसन वमन और मल से भरे हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार कार्य समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बात करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिससे वे ठोकर खाकर चित्त गिरे और घायल हो जाए और फंदे में फंसकर पकड़े जाए। इस कारण हे ठट्ठा करने वालों, यरूशलेम वासी प्रजा के हाकिमों, यहोवा का वचन सुनो। तुमने कहा है, हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ जाए तब हमारे पास न आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं। इसलिए प्रभु यहोवा यह कहता है, देखो, मैंने सिय्योन में नींव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। और मैं न्याय को डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा, और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है वह टूट जाएगी, और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई वह न ठहरेगी। जब विपत्ति बाढ़ के समान बढ़ आए तब तुम उसमें डूब ही जाओगे। जब जब वह बढ़ आए तब तब वह तुमको ले जाएगी। वह प्रतिदिन वरन रात दिन बढ़ा करेगी, और इस समाचार का सुनना ही व्याकुल होने का कारण होगा।
क्योंकि बिछोना टांग फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ना ओढ़ने के लिए सकरा है। क्योंकि यहोवा ऐसा उठ खड़ा होगा जैसा वह पराजिम नामक पर्वत पर खड़ा हुआ और जैसा गिबोन की तराई में उसने क्रोध दिखाया था, वह अब फिर क्रोध दिखाएगा, जिससे वह अपना काम करे जो अचंभित काम है और वह कार्य करे जो अनोखा है। इसलिए अब तुम ठट्ठा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे। क्योंकि मैंने सेनाओं के प्रभु यहोवा से यह सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है। परमेश्वर का ज्ञान। कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धर कर मेरा वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगा फेरता रहता है? क्या वह उसको चौरस करके सौंफ को नहीं छितराता, जीरे को नहीं बखेरता और गेहूं को पाती पाती करके और जौ को उसके निज स्थान पर और कठिए गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता? क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखाता और बताता है। दावने की गाड़ी से तो सौंफ दाई नहीं जाती और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरा सोंटे से झाड़ा जाता है। रोटी के अन्न की दावनी की जाती है, परंतु कोई उसको सदा दावता नहीं रहता और न गाड़ी के पहिए न घोड़े उस पर चलाता है, वह उसे चूर चूर नहीं करता। यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है। वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। वचन के सुनने वालों को प्रभु आशीष दे। आमीन।